जय हिंद दोस्तों। 1300 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप पर केवल हिंदू राजाओं का राज था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसी विचारधारा वाले राजा राज करते थे। 8वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में समय ने ऐसा करवट बदला कि समूचे भारत में अरब के लोग पैर जमाना शुरू कर दिया। अरब वासियों ने अलग अलग समय पर अलग अलग जगह हमला किया, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप को जीत नहीं पाए। इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि इस्लाम धर्म का उदय कब और कैसे हुआ। यह सब जानने के लिए इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। 6वीं शताब्दी का मध्य पश्चिमी एशिया अरब का सुदूर रेगिस्तानी इलाका, जहाँ पर कई सारे कबीले रहा करते थे। कबीलों में रहने वाले लोगों का काम था कि सारा दिन भोजन ढूंढ कर लाना। अलग अलग कबीलों की अलग अलग आस्था थी, लेकिन ये सभी कबीलों की एक समान आस्था यह थी कि मक्का में स्थित काबा को ये सभी मानते थे। मक्का में रहने वाले एक कबीले में सन 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। हजरत मोहम्मद साहब बचपन से ही आध्यात्मिक की ओर थे। कहा जाता है कि वे एक गुफा के अंदर जाकर ध्यान में लीन हो जाते थे। ऐसा करते करते सन 610 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने खुद को ईश्वर का दूत यानी कि अल्लाह के पैगंबर के रूप में घोषित कर इस्लाम धर्म की स्थापना की। सन 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद इस्लाम के प्रचार प्रसार का जिम्मा खलीफाओं ने संभाला। खलीफाओं के नेतृत्व में इस्लाम ने बड़ी तेजी से अरब, मिस्र, सीरिया, इराक और ईरान की भूमि तक फैल गया। इतने बड़े साम्राज्य की राजधानी दमिश्क को बनाया और यहीं से इस्लाम का नियंत्रण होता था। दमिश्क के प्रथम खलीफा अल-वालिद प्रथम बने। अब इस्लाम इतना फैल चुका था कि इसकी पूर्वी सीमाएं भारत की पश्चिमी सीमाओं से टकराने लगी और यही टकराहट दमिश्क में बैठे खलीफाओं को भारत में आने का न्योता दे रही थी। अली मोहम्मद द्वारा लिखित चचनामा इस ऐतिहासिक किताब में अरबों के आक्रमण का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि अरब सर्वप्रथम 637 ईस्वी में समुद्र के रास्ते भारत में आए और समुद्री तटों पर हमला किया, लेकिन समुद्री तटों पर अरबों को इतनी बुरी तरह हार हुई कि वह कई सालों तक आक्रमण नहीं किया। अरबों ने दोबारा सन 683 में काबुल में आक्रमण किया, लेकिन काबुल में अरबों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। अरबवासी मार खाने के बाद फिर कई साल तक आक्रमण नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम एक विशाल सेना लेकर सिंध पर आक्रमण करता है। सिंध के राजा राहिल सेन किसी कारणवश यह युद्ध हार जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर भारी लूटपाट करता है और औरतों के साथ बदसलूकी करता है, असहाय लोगों की हत्या करवाता है और जवान लड़कियों को दास बनाकर बेच देता है। यह क्रूरता भरी हमले की खबर पूरे भारतवर्ष में आग की तरह फैल गई। यह खबर कालभोज को पड़ी तो उनको बहुत दुख हुआ। दोस्तों, कालभोज मेवाड़ के एक सेनापति थे जिन्हें बप्पा रावल के नाम से भी जाना जाता है। धीरे धीरे सन 723 आया। उस समय कश्मीर बहुत धनी, समृद्ध, शक्तिशाली राज्य था। इस समय अरबों का सेनापति अल जुनैद था। अल जुनैद एक बार फिर भारत लूटने की आशा से कश्मीर में हमला कर देता है। कश्मीर के सम्राट ललितादित्य ने अल जुनैद को दौड़ा दौड़ा कर मारा और अल जुनैद जान बचाकर भाग खड़ा हुआ।
कुछ साल बाद अल जुनायद फिर से सेना इकट्ठी करके कई हजार की सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण करने निकल पड़ता है। उस समय मेवाड़ के राजा मानमोरी थे और वहाँ के सेनापति कालभोज थे। मानमोरी ने अपने पड़ोसी राज्यों से युद्ध में मदद मांगी। मदद के लिए उनके पड़ोसी राज्यों में गुजरात के राजा जयभट्ट तथा गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट और नागभट्ट के कहने दक्षिण के चालुक्य राजा जयसिंहन वर्मन अपने पुत्र पुलिकेशिन को सेना लेकर भेजते हैं। मारवाड़ के मंडोर इलाके में संयुक्त सेना इकट्ठी हो जाती है और इस संयुक्त सेना का सेनापति कालभोज था, जिसको बप्पा रावल कहते हैं। विशाल सेना का सेनापति बप्पा रावल अपनी सैनिकों को सूरवीरता की मिसाल देते हुए सैनिकों में साहस भरते हैं और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए अरबी सेना के ऊपर टूट पड़े। हिंदू और अरबी सेना के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। इतिहास की माने तो बप्पा रावल की मार से कुछ ही पहर में अरबी सेना के पांव उखड़ गए और युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। लेकिन बप्पा रावल अरबों की सेना को दौड़ा दौड़ा कर मारा। अल जुनायद को लगा कि मैं भागने से कामयाब हो जाऊंगा और प्राण बच जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बप्पा रावल थे। बप्पा रावल ने किसी को नहीं छोड़ा। अल जुनायद की छाती पर बप्पा रावल का भाला लगा और भाले की नोक के ऊपर अल जुनायद को टांग दिया। लेकिन बप्पा रावल यहीं नहीं रुके, उन्होंने गजनी पर आक्रमण किया। गजनी के राजा सलीम को अपनी तलवार के नीचे लाए और सलीम ने बप्पा रावल की अधीनता स्वीकार कर लिया। लेकिन बप्पा रावल का क्रोध यहीं नहीं रुका। बप्पा रावल की सेना गजनी के सभी छोटे बड़े कबीले राज्यों को रौंदते हुए और अपनी अधीनता स्वीकार कराते हुए ईरान तक पहुंच गए। दोस्तों, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि बप्पा रावल से बचने के लिए कई इस्लामिक राज्यों ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इस युद्ध में 100 से अधिक विवाह बप्पा रावल ने किए। बप्पा रावल ने मेवाड़ से लेकर ईरान तक 1000 हिंदू चौकियों का निर्माण करवाया। पाकिस्तान में बप्पा रावल के नाम से रावलपिंडी का शहर बसाया गया। दोस्तों, बप्पा रावल जब युद्ध से वापस आए तो मेवाड़ की जनता और सामंतों ने बप्पा रावल का साहस और बहादुरी देखते हुए मेवाड़ का राजा घोषित कर देते हैं और उन्हें सिंहासन पर बिठा देते हैं। इस युद्ध के बाद बप्पा रावल का खौफ इतना बढ़ गया था कि 400 सालों तक अरबों में इतना साहस नहीं हुआ कि भारत की भूमि में आक्रमण कर सकें। तो दोस्तों, यह बप्पा रावल का खौफ था जिसकी वजह से अरबवासी हमला नहीं कर सके। तो यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।